प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे लोगां भरम न भूलो भाई खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सर्व ठाई माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना किछ पोछ माटी के भांडे ना किछ पोछ कुम्हारे सब में सच्चाई को सोई तिसका किया सब किछ होई हुक्म पछाने सो एको जाने बंदा कहिए सोई अल्लाह अलख न जाई लखिया गुर गुड़ दी ना मीठा कह कभी मेरी शंका नासी सर्व निरंजन डिठा। सत्कार योग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 1394 अंग पर शोभायमान है। कबीर दास जी का ये शब्द है प्रभाती राग में। इसमें परमात्मा की परम सत्ता का निर्धारण कबीर दास जी ने किया है। वे कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की। अव्वल अल्लाह नूर उपाया। इस सृष्टि की रचना करते समय नूर जीवों में प्राण भी परमात्मा ने प्रदान किए हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। कुदरत के ही ये सब बंदे हैं, परमात्मा के ही ये सब बनाए हुए बंदे हैं। एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। जब परमात्मा ने सभी को बनाया है तो फिर उसे भला और बुरा, अच्छा या खराब कैसे कहा जा सकता है। कोई बुरा, कोई मंदा, कोई खरा ऐसे नहीं कहा जा सकता। सब एक हैं। मानस की जात सब एक है पहचान वो। गुरु गोविंद सिंह। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। कोई भला कोई मंदा ऐसा कहा नहीं जा सकता। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। लोगां भरम न भूलो भाई खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सर्व ठाई। हे लोगों भ्रम में मत रहो। परमात्मा ने जिसे पैदा किया है उसमें भी परमात्मा का ही अंश है। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया बजाया वाजा पौन 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना 10वां द्वार दिखाया। परमात्मा का अंश हर एक प्राणी, वनस्पति, प्रकृति सब में समाया हुआ है। उसकी ज्योति है। सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होए। लोगां भरम न भूलो भाई खालक खलक खलक में खालक पूर रहे वो सर्व ठाई। वो सर्वत्र में व्याप्त है। जह जह पेखों तह हजूर दूर कतहु न जाए।
लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर रहे हो सर्व ठाई। खालक, खालक परमात्मा, खलक परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि। परमात्मा भी परमात्मा ही है और सारी सृष्टि भी परमात्मा है, कण कण में भगवान। लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर रहे हो सर्व ठाई। रहाओ माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे। ना किछ पोछ माटी के भांडे, ना किछ पोछ कुम्हारे। माटी एक, परमात्मा एक, अनेक भांत कर, अनेक प्रकार के जीव, अनेक प्रकार की वनस्पतियां, अनेक प्रकार के भूमंडल परमात्मा ने पैदा किए हैं। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजनहारे। साजनहार परमात्मा ने ये सृष्टि रची, जीव रचे, पैदा किए। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजनहारे। ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुम्हारे। माटी परमात्मा, माटी का कोई दोष नहीं, माटी में कोई ऐब नहीं। ना किछ पोच माटी के भांडे, मिट्टी से बनाए गए जो घड़े हैं, बर्तन हैं, वो भी फिर माटी ही हैं, फिर वो बुरे कैसे हो सकते हैं? ऐब उनमें नहीं हो सकता। पोच कहते हैं ऐब को। ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुम्हारे। कुम्हार की भी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि कुम्हार भी परमात्मा द्वारा बनाया हुआ है। ना किछ पोच कुम्हारे। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे। ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुम्हारे। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, उसी में वो व्याप्त है, तब फिर वो दोनों ही बुरे कैसे हो सकते हैं? ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुम्हारे। पोच कहते हैं ऐब को, बुराई को। सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब किछ होई। हुक्म पछाणे सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। सब में सच्चा एको सोई, सब में परमात्मा का ही वास है। जतस्तु ही गतस्तु ही बिछस्तु ही पतस्तु ही, जलस्तु ही थलस्तु ही नदिस्तु ही नदस्तु ही। तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही। सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब किछ होई। उसी का बनाया हुआ सब कुछ है। हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। बंदा वही है जिसने परमात्मा के परम सत्ता के हुक्म को मानकर परमात्मा एक है इस पर विश्वास दृढ़ कर लिया है। सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब किछ होई। हुक्म पछाने सो एको जाने। जिसने हुक्म की पहचान कर ली वो कहेगा परमात्मा एक है। मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों का राज, खालिस्तान, ये वो नहीं कहेगा। सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब किछ होई। हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। अल्लो अलख न जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा। फिर ऐसे हुक्म की पहचान करने के लिए गुरु की जरूरत होती है। अल्लाह अलख न जाई लखिया, वो अलख है, वो अदृश्य है, वो देखा नहीं जा सकता, उसका आभास नहीं हो सकता, उसका अनुभव नहीं हो सकता, उसका प्रकाश नहीं हो सकता जब तक गुरु कृपा न करे। गुरु की कृपा से परमात्मा के प्रकाश का अनुभव, आभास किया जा सकता है। अल्लाह अलख,
न जाई लखिया, देखा नहीं जा सकता। गुर गुड़ दीना मीठा, गुरु ने मीठे गुणों को प्रदान कर दिया। गुण अर्थात गुण, ऐसे गुण मनुष्य में प्रवेश करा दिए जिससे प्रभु प्राप्ति संभव हो पाए। अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा, ऐसा मीठा गुण गुड़ के रूप में गुरु ने प्रदान कर दिया। कहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा, तब मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। मैं फिर कर्म कांडों से ऊपर हो गया, मैं दिखावे से, भेक से, झूठ बोलने से बच गया, सच की पहचान हो गई, क्योंकि गुरु ने गुण रूपी गुण मुझे प्रदान कर दिए, जिसके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति सुलभ हो गई। अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा। निरंजन, निरंजन अर्थात जिसमें कोई दाग नहीं, अंजन काला होता है, निरंजन अंजन के बिना, अर्थात जो काला नहीं, मजीठ, उजला, प्रकाशमान परमात्मा। शब्द एक बार फिर, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर रहो सर्व ठाई रहाओ, माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे, ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुम्हारे, सब में सच्चा एको सोई, जिसका किया सब किछ होई, हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई, अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा। सत्कार योग सत्संगियों, कबीर दास जी ने सुंदर ढंग से परमात्मा के एक होने, उसके सृजनहार होने और उसकी प्राप्ति के माध्यम इस शब्द के माध्यम से दर्शाए हैं। हमें भी प्रयास करने चाहिए कि कबीर दास जी के इन उपदेशों पर खरे उतरें। केवल मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए शब्द सुनना हमारे फायदे के लिए नहीं है। यदि हम लाभ प्राप्ति करना चाहते हैं, लाहा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन वचनों पर खरे उतरना होगा, वरना 84 लाख योनियों का गेड़ा तैयार है। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।